हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन टू द स्टार्ट। मैं हूँ चेतन और आप सुन रहे द स्टार्ट पॉडकास्ट। और मैं अभी बात करने वाला हूँ टाइप ऑफ कंपनीज़ के बारे में। देखिए, बहुत बेसिक तरीके से मोटा मोटी मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बस ये 3 टाइप्स होते हैं। एक सिंपल तरीके से अगर आपको कंपनीज़ का स्ट्रक्चर समझना है तो ये 3 टाइप्स मेनली डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं। फर्स्ट है प्रोप्राइटरशिप, सेकंड है पार्टनरशिप, थर्ड है प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज। यस, प्रोप्राइटरशिप एक्चुअली ऐसी होती है कंपनी जिसमें कि एक सिंगल ओनर कंपनी होता है, एलएलपी जिसे कहा जाता है, वन पर्सन कंपनी। देखो, इसका जो ओनर होता है सिंगल पर्सन होता है, तो ऑब्वियसली वन पर्सन रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। मतलब सारे प्रॉफिट, सारे लॉस के लिए सिंगल ओनर ही रिस्पॉन्सिबल रहेगा। अब इसमें एक फ़ायदा हो सकता है, अगर आपकी सिंगल पर्सन कंपनी 5 लाख से कम का इनकम कर रही है तो ऑब्वियसली आप टैक्स से बच जाओगे, क्योंकि एज़ पर गवर्नमेंट रेगुलेशन 5 लाख के ऊपर आपका टैक्स नहीं है। सॉरी, 5 लाख आपकी इनकम है और उससे ऊपर के लिए टैक्स लगता है, तो आपका वहाँ पे टैक्स बच जाएगा। और अगर 5 लाख से ज़्यादा है तो जो कुछ भी आपकी इनकम है उस बेसिस पे आपको टैक्स लगेगा। ओके, तो ये एज़ पर गवर्नमेंट टैक्स रेगुलेशंस इन सारी चीज़ें वो चलेगी। और यहाँ पे जो कुछ भी आप बिज़नेस करते हो, इसमें ज़्यादातर एलएलपी में आते हैं छोटे मोटे दुकानदार वगैरह या छोटा मोटा बिज़नेस करने वाले लोग, जो कुछ भी होते हैं वो प्रोप्राइटरशिप वाली चीज़ें अपनाते हैं। अगर आप रजिस्टर करते हो तो प्रोप्राइटरशिप में ही रजिस्टर्ड करते हैं, या फिर कुछ इनिशियल स्टेज स्टार्टअप भी जो वन पर्सन कंपनी होते हैं वो भी खुद को प्रोप्राइटरशिप में रजिस्टर्ड करते हैं कुछ लोग। ठीक है, नेक्स्ट है पार्टनरशिप। पार्टनरशिप ऐसा होता है, ये सिंपल एलएलपी जैसा है, सिंपल प्रोप्राइटरशिप जैसा है। बस इसमें फ़र्क इतना है कि यहाँ पे पार्टनर होते हैं, 1 या 2 या 3 या मल्टीपल पार्टनर्स हो सकते हैं। अब जैसे कि इसमें पार्टनर ज़्यादा है, मतलब ऑब्वियसली जो भी सारे पार्टनर्स हैं सबको रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। मतलब जो कुछ भी आपका लॉस होगा, जो कुछ भी आपका प्रॉफिट होगा, वो सब डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ठीक है, इस कंपनी को आप एलएलपी की या सॉरी पार्टनरशिप फॉर्म में रजिस्टर्ड कर सकते हो। उसी के साथ साथ अगर आपकी कंपनी प्रॉफिट अच्छा खासा गेन कर रही तो आप जिस जिस हिसाब से आपकी पार्टनरशिप में जितने जितने परसेंटेज से डिस्ट्रीब्यूशन है उतने डिस्ट्रीब्यूशन से आप प्रॉफिट लोगे। या फिर अगर लॉस होता है तो सबका लॉस होगा, वो लॉस आपको झेलना पड़ेगा। अगर आप कुछ गलत काम करते हो तो फिर भैया सबको साथ में जेल जाना पड़ेगा। यस, ये होता है पार्टनरशिप वाला फंडा। एंड थर्ड वन एंड लास्ट वन इज प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज। यस, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ये जो होती है, स्पेशली कंपनी एक अलग होती है, ये एक एंटिटी की तरह काम करती है। और जैसे कि आप इसके ओनर हो तो आप इस कंपनी में एज अ डायरेक्टर काम करते हो। कंपनी जो है, तो इस कंपनी में आप इन्वेस्टमेंट कहीं बाहर से ले सकते हो, जैसे कि आपने बैंक से लोन लिया, इन्वेस्टर्स लोगों ने कुछ इन्वेस्ट किया, या बहुत सारे अलग अलग फर्म से, कॉर्पोरेशन से आपने पैसा लिया और फिर आप अपनी कंपनी रन कर रहे हो। तो यू आर वर्किंग एज एन एम्प्लॉय टू द कंपनी इन योर ओन कंपनी, ऐसा कंसेप्ट है। मतलब आप रहोगे इस कंपनी के डायरेक्टर। ठीक है, आपको भी एक सैलरी दी जाएगी, एक सैलरी अलॉटेड होगी अगर आप सैलरी लेते हो तो। ठीक है, और उस कंपनी में आप एज एन एम्प्लॉय की तरह रहोगे डायरेक्टर की पोस्ट पे। और जो कुछ भी आपके पार्टनर से बाकी लोग हैं वो अलग अलग इसके हिसाब से, और फिर रिक्रूटमेंट्स आपका जो कुछ भी है वो हिसाब से होगा। अब प्राइवेट लिमिटेड में और प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप में फ़र्क ये होता है कि प्राइवेट लिमिटेड में आपको एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा लगने वाले हैं, बिकॉज यहाँ पे गवर्नमेंट के रेगुलेशंस थोड़े बढ़ जाते हैं। यहाँ पे आपको मंथली और एनुअल बेसिस पे काफ़ी सारे ऑडिट्स, लीगल कंप्लाइंसेस कंप्लीट करना होता है। आपको सीए हायर करना होता है, सीए से ही रजिस्टर्ड सारी चीज़ें, सारे ऑडिट सीए से ही करवाए हुए होने चाहिए। तो वहाँ पर आपका काफ़ी ज़्यादा पैसा लग सकता है। लीगल कंप्लाइंसेस जो कुछ भी है, गवर्नमेंट रेगुलेशंस की जो कुछ भी चीज़ें है, वहाँ पे आपको डॉक्यूमेंटेशन वगैरह वाला काम थोड़ा और ज़्यादा बढ़ जाता है। तो समझ रहे हो, अगर आप एक इनिशियल स्टेज स्टार्टअप हो तो मैं ज़रूर ये कहना चाहूँगा कि प्राइवेट लिमिटेड में इनिशियली फोकस मत करो। आप उसको बाद में कन्वर्ट कर सकते हो, लेकिन पहले तो फोकस मत करो, क्योंकि ऑलरेडी आप लॉस मेकिंग हो फिलहाल, ऑलरेडी आप अभी प्रॉफिट अर्न तो नहीं करने वाले हो, या फिर कुछ टाइम तक के जो कुछ भी आपका इन्वेस्टमेंट है तब तक के। तो थोड़े देर प्राइवेट लिमिटेड को अच्छे से समझो, कैलकुलेट करो, एक्सपर्ट से मिलो, कंसल्ट करो, पता करो, तभी प्राइवेट लिमिटेड को रजिस्टर्ड करो। नेक्स्ट,
यहाँ पे कंपनी का जो कुछ भी लॉस होता है वो आपका पर्सनल लॉस नहीं होता है, बिकॉज आपको सैलरी मिल रही है आपके काम करने की। और यहाँ पे जिन लोगों के फंड्स लगे हुए, जो भी बैंक के फंड लगे हुए या जो कुछ भी इन्वेस्टर्स के फंड लगे हुए, मतलब डायरेक्टली अगर कंपनी लॉस में जाती है तो इन सारे लोगों का भी पैसा लॉस में जा रहा है। मतलब आपको यहाँ पे डायरेक्टली लॉस हुआ क्या? नहीं। अगर कंपनी काफ़ी अच्छा आउट परफॉर्म करती है, परफॉर्मेंस बहुत बेटर होता है और प्रॉफिट अच्छा खासा होता है, तो ऑब्वियसली आपको जो सैलरी है वो तो मिलेगा। ESOPs अगर आपने ली है कि कंपनी में कुछ परसेंट आपकी हकदारी है तो वो परसेंट का रिटर्न भी आपको मिलेगा। उसी के साथ साथ जो आपके इन्वेस्टर्स है, जो जिन लोगों ने फंड लगाया, उनको उस चीज़ का प्रॉफिट मिलेगा। ठीक है। अब अगर ये कंपनी डूब जाती है, बैंकरप्ट होता है, तो पूरा का पूरा पैसा आपका अकेले का नहीं जाएगा। यहाँ पे वो सब लोग डूबेंगे जिन लोगों ने इसमें पैसा लगाया हुआ है। जिस बैंक से आपने लोन लिया है, जिन लोगों ने आप पर पैसा लगाया है, जो कुछ भी इन्वेस्टर्स है, वो सारे लोग इसी के साथ साथ जाएंगे। तो इस तरीके से दिवालिया अगर घोषित हो जाती है कोई कंपनी, तो प्राइवेट लिमिटेड में ऐसा सिस्टम है कि आप पर्सनल लॉस थोड़ा कम हो जाता है। ये एक फ़ायदा कहा जा सकता है। ठीक है। और प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की लायबिलिटी आपके पास नहीं होती है। ये अच्छा बेनिफिट है आपके लिए अगर आप कर सकते हो तो। और मोस्टली ये चीज़ें ऐसी है कि थोड़ा बहुत ही ज़्यादा अच्छे से सेंसिटिवली और एक्सपर्ट्स से कंसल्ट करके, पता करके आप इसमें एंटर करें। आप बराबर अपना बजट जो कुछ भी है कैलकुलेट करें, बिजनेस मॉडल रेडी करें, एक्सपर्ट से कंसल्ट करें और फिर करिए। ठीक है। तो मेनली यही 3 मोटा मोटी चीज़ें थी, प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप एंड प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज। और ज़्यादा डीप में तो गया नहीं हूँ मैं, बेसिकली कंपनीज कैसे वर्क करती है और कैसा क्या फंडा होता है इनका, यही चीज़ों के बारे में बताएं। तो और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस या इन्फॉर्मेटिव पॉडकास्ट के लिए आप मुझे सब्सक्राइब करिए द स्टार्ट को। अच्छा लगा तो लाइक करिए, शेयर करिए। और आपके क्या व्यूज़ है और कमेंट से कुछ क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट्स कर सकते हैं। उसी के साथ साथ चलता हूँ, मिलेंगे नेक्स्ट पॉडकास्ट में। तब तक के लिए